हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्मा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 12 का जनसंख्या जो अध्याय है वो हम पढ़ रहे थे और उसका ये पार्ट 3 है। ठीक है ना। पहले पार्ट में हमने जनसंख्या का सामान्य परिचय देखा। ठीक है। और आज हम जनसंख्या परिवर्तन, जिसको जनसंख्या वृद्धि भी बोला जाता है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या का। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन जिसको बोला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जनसंख्या में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन उसको कैसे निकाला जाता है, कैसे पता किया जाता है जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। तो जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि की परिभाषा है किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अर्थात एक निश्चित तो कोई क्षेत्र होना चाहिए और उसका निश्चित ही समय की अवधि होनी चाहिए, और उसमें जो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनमें संख्या में जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है ना। और ये जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। भाई कोई क्षेत्र है वहां पर परिवर्तन है, वो जनसंख्या ज्यादा भी हो सकती है परिवर्तन में, और परिवर्तन में कम भी हो सकती है। मान लीजिए हम किसी कोई ए क्षेत्र है, उस ए क्षेत्र की 2020 की जनसंख्या देखेंगे और मान लीजिए वहां पर 1000 लोग रह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 2020 का हो गया। मैं कह दूं कि 2021 में वहां पर 1500 लोग रहने लग गए। ठीक है, 1500। तो क्या परिवर्तन हुआ है? हाँ, परिवर्तन हुआ है। कैसा परिवर्तन हुआ है? धनात्मक परिवर्तन हुआ है। क्योंकि एक निश्चित अवधि में किसी एक निश्चित क्षेत्र में संख्या में जो परिवर्तन होता है वो जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। तो इनमें 500 व्यक्ति का परिवर्तन हुआ है। यही जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि है। अब जनसंख्या परिवर्तन के कुछ प्रकार हैं, तो जिनमें सबसे पहला नाम आता है धनात्मक या ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि से क्या कहना जाता है। दो चीजें हैं, एक तो जन्म दर होती है और एक होती है मृत्यु दर। क्या होती है? मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर का मतलब क्या होता है? जन्म दर का मतलब होता है एक वर्ष के अंदर जीवित जो बच्चे जन्मते हैं, जन्म लेते हैं, भी 1 साल की समय अवधि है, उसमें जितने बच्चे जन्म लेते हैं जो जीवित होते हैं, ठीक है ना, मर गए उनकी बात नहीं है, जो बच्चे जीवित हैं उन बच्चों को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? जन्म दर हो जाएगी। मृत्यु दर क्या हो जाएगी? एक वही परिभाषा है, बस थोड़ा सा चेंज करना है कि एक वर्ष है, उस वर्ष के अंदर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, जो किसी भी कारण से मर गए हैं, उनकी जनसंख्या या उनकी संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, मृत्यु दर। जन्म जन्मने वाले, मृत्यु मरने वाले। ठीक है। अब धनात्मक वृद्धि क्या होगी? धनात्मक का मतलब होता है प्लस, यानी जोड़। धनात्मक का मतलब जोड़ होता है ना। जोड़ कब होगा? कोई संख्या धनात्मक यानी बढ़ती है, बढ़ेगी कब? जब उसमें वृद्धि होती है। तो किसी क्षेत्र की अगर जन्म दर अधिक हो, क्या हो विद्यार्थियों? जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर क्या हो? कम हो। यानी कोई क्षेत्र है वहां पर 100 बच्चे जन्म रहे हैं और 20 ही व्यक्ति है वो मर रहे हैं, या जिनके 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि। अब ऋणात्मक वृद्धि का मतलब क्या होता है? कि जन्म दर हमारी कम हो और मृत्यु दर क्या हो? अधिक हो, लेकिन सापेक्षिक देखें, अनुपातिक रूप में देखें तो जन्म दर ज्यादा हो, उसको ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। ठीक है। जहां पर क्या हो? जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो तो ऋणात्मक होगी। और धनात्मक कब होगी? जब मृत्यु दर कम हो और जन्म दर अधिक हो, यानी ये दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। ठीक है ना। ये होता है हमारा जनसंख्या परिवर्तन का 2 प्रकार। उसके बाद तीसरा प्रकार है हमारा प्राकृतिक वृद्धि। क्या है? प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है? जो जन्म है उसमें से मृत्यु घटानी है, अर्थात जो जितने बच्चे 1 साल में जन्म लिए हैं, जितने बच्चा 1 साल में जन्मे,
साधारण सी बात है, उनमें से जितना व्यक्ति मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। और उससे में क्या मिल जाएगी, प्राकृतिक वृद्धि मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक प्रकार है वास्तविक वृद्धि। वास्तविक का मतलब है जिकी एकदम सही है, एकदम राइट जिकी वृद्धि बोली जाए नहीं, वह क्या ज्ञात करी जाएगी का जन्म की तो है भी मैंने मृत्यु घटानी है, और भी मैंने आना व्यक्ति जोड़ना है और जाना व्यक्ति घटाना है। ये अप्रवास उत्प्रवास, इसको मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा आपको इसी वीडियो में। ठीक है, अप्रवास और उत्प्रवास। ठीक है, प्रवास के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना अब यही समझ लीजिए भी जन्म में से मृत्यु घटानी है, उसके बाद आने वाले व्यक्तियों की संख्या को जोड़ना है और जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को घटाना है। इससे में वास्तविक वृद्धि पता चलती है, वास्तविक वृद्धि। ठीक है, वास्तविक का मतलब होता है जो एकदम सही है, वास्तव में यही हमें सही जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि के बारे में बताती है। क्यों, अब देखिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए अब उस क्षेत्र में जन्मे भाई 100 बच्चे जन्मते हैं। ठीक है, 20 की मृत्यु हो गई, 10 व्यक्ति बाहर से उस गांव में आ गए और 5 व्यक्ति वहां से बाहर चले गए। अब आप बताइए उसमें टोटल जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया है, और उसकी जनसंख्या है वो 500 है। कोई क्षेत्र है, ए क्षेत्र मान लीजिए, उसकी टोटल संख्या है 500, उसमें एक साल के अंदर 100 व्यक्ति 100 बच्चे जन्म, 20 व्यक्ति की मृत्यु, 10 व्यक्ति बाहर से उस गांव में रहने के लिए आ जाते हैं और 5 वहां से चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये 100 तो जुड़ जाएगा, मृत्यु दर घट जाएगी, आने वाला जुड़ जाएगा और जाने वाले घट जाएंगे। तो 500 प्लस में 100 600, 600 प्लस में 10 यानी 610 तो हो गए टोटल व्यक्ति जो आए हैं, और उनमें से हमें कितने कम करने हैं, तो 25 कम करने हैं। अब ये 25 घटाते ही हमें क्या मिल जाएगी, वास्तविक वृद्धि मिल जाएगी। ठीक है, ये होगी हमारी वास्तविक वृद्धि। उसके बाद ये तो हो गया इसके प्रकार के बारे में। इसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यानी जनसंख्या परिवर्तन को परिवर्तन करने वाले जो घटक है, जिनके कारण जनसंख्या परिवर्तित होती है, उन कारणों की बात करें तो उनमें 3 कारक आते हैं। कितने कारक आते हैं, 3 कारक आते हैं। कितने, 3, जन्म, मृत्यु और प्रवास। परीक्षा में आपको पक्का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये तीनों नाम याद करने हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, इनको जानना बहुत ही जरूरी है विद्यार्थी। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या को वास्तविक रूप से यही 3 कारक है प्रभावित करते हैं। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक 3 घटक हैं। पहला कौन सा है, मृत्यु, दूसरा जन्म दर और फिर आता है प्रवास। तो पहला है जन्म दर बोलते हैं या जन्म। जन्म दर से क्या अभिप्राय है, थोड़ा सोचिए इस प्रश्न पर भी। जन्म दर क्या है, भी किस चीज को हम जन्म दर कहेंगे। जन्म दर का मतलब है जन्मे हुए बच्चे, सीधी सी बात है, जिनका जन्म हुए बच्चे। ठीक है, जिनका जन्म हुआ है निश्चित अवधि के अंदर, बच्चों का जो जन्म हुआ है उसे क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। प्रति हजार किस पर है, प्रति हजार स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चे क्या कहलाते हैं, जन्म दर कहलाते हैं। जन्म दर कहलाती है, जो प्रति 1000 स्त्रियां हैं उन पर जो जितने बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने का एक सूत्र है कि जन्म दर बराबर जन्मे बच्चे, ठीक है, जिनका जन्म हुआ है, आप जन्म भी आसानी से लिख सकते हैं,
बटे में जो जनसंख्या है उस क्षेत्र की, एक निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित अवधि की जनसंख्या हमें लिखनी है, क्योंकि जन्म दर हम जैसे मान लीजिए 2020 की लिख रहे हैं, तो हमें जनसंख्या भी इसमें 2020 की ही लिखनी है, 21 की नहीं लिखनी है। उसको किससे गुणा कर देना है, 1000 से गुणा कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, जन्म दर मिल जाएगी। ठीक है, ये होगी जन्म दर। इसके बाद दूसरा है मृत्यु दर। दूसरा क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है मृत्यु दर। मृत्यु दर, इसी चीज को हम ज्यादा नहीं ध्यान देते, बस इतना याद रख लीजिए कि एक निश्चित अवधि में जो जितने व्यक्तियों की मौत हो जाती है, जितने व्यक्ति मर जाते हैं, उसे मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, इसके लिए परिभाषा हो गई प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले या जिनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु होने वाली संख्या, ठीक है, होने वाली संख्या, मृतकों की संख्या, अपन इसको मृतकों की संख्या भी बोल सकते हैं। मौत, मृत्यु या मरने वाले, जिस तरीके भी आपको आसान लगे उस शब्द का प्रयोग करके आप परिभाषा को बना सकते हैं। इसकी भी वही ट्रिक हो जाएगी, मृतकों की संख्या सूत्र है ये उसका, मृत्यु दर ज्ञात करने का, मृतकों की संख्या बटा जो जनसंख्या है, यानी जितने भी मृतक जिस भी साल के, वही बात है, जिस साल के मृतक देखेंगे उसी साल की हमें जनसंख्या देखनी है। इसको 1000 से अपने को गुणा कर देना है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, मृत्यु दर के बारे में पता चले जाएगा। ठीक है, यह हो गई जनसंख्या परिवर्तन का दूसरा। अब तीसरा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, वो है प्रवास। क्या है?